बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है यूके में आना, बट उसमें मेन प्रॉब्लम आती है कि यूके एक्सपेंसिव बहुत होता है। आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो फ़ीस बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ती है, बट अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे वीज़ा के बारे में जिसमें आप ईज़िली और बहुत ही चीप वे में आ सकते हो यूके के अंदर। ना ही आपका कोई एक्सपेंसेस होगा, ना ही कोई आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ना आपको आइल्स टेस्ट देने की ज़रूरत है, ना ही कोई और इंग्लिश टेस्ट आपको देने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे ईज़िली आ सकते हो और ना ही आपको यहाँ पे ज़्यादा हाई डिग्री चाहिए, ना आपको यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। बहुत ही ईजी वे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा यूके का मिल जाता है और 2 ईयर तक आप यूके में कोई भी काम कर सकते हो। So now let's get started, but before moving ahead, hello everyone, I am Bhavna and welcome back to my channel, and if you are new to my channel don't forget to subscribe. सो अगर हम बात करें उस वीज़े की जिसमें आप इजीली यूके में आ सकते हो, 2 इयर्स के लिए आप कहीं पे भी कोई भी काम यूके में कर सकते हो, तो वो जो वीज़ा आपका वो है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। ये वीज़ा यूके गवर्नमेंट हर ईयर निकालती है और इसको इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा भी बोला जाता है। ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए ही निकाला जाता है और ये आपके लिए बेस्ट वे है यूके के अंदर आने का। इसको हम लॉटरी वीज़ा भी बोलते हैं, जिसमें आपका वीज़ा एक लॉटरी की तरह लगता है। आपका लक उसमें बहुत ज़्यादा चलता है, ना ही आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, ना ही आपको कोई फीस पे करनी पड़ती, आप ईजिली यूके में लैंड कर जाते हो। तो हर साल की तरह इस साल भी 2024 में यूके गवर्नमेंट जो है इसकी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा है उसका फर्स्ट स्लॉट कब निकलने वाला है। तो ये आपका वीज़ा 2 दिन के लिए आपका लिंक वैलिड होता है। उस 2 दिन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपका लक होता है तो आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हो और आप ईजिली यूके में आ सकते हो। तो अभी 2024 में फर्स्ट स्लॉट जो आया है, न्यू डेट जो आई है वो आई है आपकी 20 फरवरी को। 20 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 2:30 PM पे आपका स्लॉट ओपन हो जाएगा और आप लोगों को जिसको भी यूके आना है, आप में से कोई भी उसको फिल करने के लिए एलिजिबल होगा और अगले दिन आपको 22 फरवरी 2:30 PM पे ये जो स्लॉट है आपका बंद हो जाएगा। तो आपके पास 48 आवर्स का टाइम होगा, आप इस वीज़ा के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस वीज़ा के लिए। फर्स्ट थिंग तो जो आपकी एज है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन से कम अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। अब लोग सोचेंगे कि जो बच्चे हमसे छोटे हैं, मान लो जिनकी एज कम है, उनको ही ज़्यादा सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा डिग्री की हुई है, अच्छी डिग्रियाँ की हुई है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो जी ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कोई मतलब ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको मतलब रैंडमली आपकी फ़ाइल को चूज़ किया जाता है, तो आपका लक अगर होता है तो आप भी सिलेक्ट हो जाते हो। तभी तो इसको लॉटरी वीज़ा बोला जाता है कि इसमें जो वीज़ा एक लॉटरी की तरह लगता है, आपका लक इसमें ज़्यादा चलता है। अब बात आती है कंडीशंस की कि इसकी कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो आपकी नेशनैलिटी की। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए ही निकलता है और किसी के लिए ये नहीं निकलता है। सेकंड थिंग, आपकी जो एज है वो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, आप 18 साल के तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो ये भी आपकी एक कंडीशन आती है इस वीज़ा फॉर्म को भरने के लिए। सेकंड, जो आपके फंड्स होते हैं, आपको अपने अकाउंट में 2530 फंड्स दिखाने, पाउंड, ये पाउंड में वैल्यू मैंने बताई है, जो आपके रुपीज़ में ऑलमोस्ट 2,60,000 रुपीज़ बनेगी। इतने फंड्स आपके अकाउंट में आपको शो करने हैं, बट ये फॉर्म भरने के टाइम पे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी फ़ाइल सिलेक्ट हो जाती है, तब आपको ये फंड शो करने होते हैं और ये आपके 28 डेज पुराने होने चाहिए। तो जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी फ़ाइल सिलेक्ट हो गई है, साथ ही आपको अपने अकाउंट में फ़ंड शो कर देने चाहिए, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे वीज़ा मिलने के। तो बहुत ही ईजी वे है गाइज, आप इजीली यूके में आ सकते हो। इस फॉर्म को फिल करना है आपने और ये 20 फरवरी को याद रखना स्लॉट ओपन हो जाएगा 2:30 PM पे। तो ईजिली वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने फिल किया था, किसी ने तो ऐसे ही मजाक में फिल कर दिया और उनका यूके का वीज़ा भी लग गया था।
तो इस वजह से आप लोग भी फिल कर दीजिए, फिल करने में कुछ नहीं जाता है। अगर हम बात करें कॉस्ट की, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या इस पे कॉस्ट भी आती है फिल करने पे, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपकी फ़ीस लगती है जो कि वीज़ा फ़ीस होती है, वो आपकी होती है 298 पाउंड। मीन्स अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ आपके लगते हैं वीज़ा फ़ीस के। यहाँ पे आपका IHS सरचार्ज होता है जो कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। और इसकी फ़ीस जो आपकी होती है 1,552 पाउंड होती है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 1,60,000 के अराउंड होती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ वो पे करनी होती है और आपकी वीज़ा फ़ीस लगती है। जो फ़ंड्स की मैंने अभी बताया था 28 डेज़ पुराने आपके क्या होने चाहिए, फ़ंड्स होने चाहिए, तो वो आपने शो करना है। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हो तो आप ईज़िली इस वीज़ा के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने लक को यहाँ पे आजमा सकते हो ईज़िली। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको भी आपकी फ़ाइल भी सिलेक्ट हो जाती है यूके में वीज़ा के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 ईयर्स के लिए पूरा वर्क राइट मिल जाता है। आप यूके के अंदर कोई भी काम कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो अगर आप इस वीज़ा पे आते हो तो 2 ईयर्स के लिए आप यूके में कोई भी काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। लाइक आप स्टडी भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना बिजनेस भी रन कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो इस वीज़ा पे आपको क्या क्या नहीं आप लोग कर सकते। तो क्या क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ नहीं ला सकते। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है लोगों के मन में कि अपनी फैमिली को यहाँ ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो जब आप इस वीज़ा पे आते हो तो फैमिली को यहाँ पे साथ में नहीं ला सकते। इसमें एक कंडीशन ये भी दी जाती है कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट आपका बच्चा है जो 18 साल से कम का और आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तब भी आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो पब्लिक फंड्स होते हैं, जो यहाँ के बेनिफिट्स मिलते हैं, इस वीज़ा पे आपको वो बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। इसमें आप कोई भी एक्सटेंशन नहीं करवा सकते, अपने वीज़ा को आगे नहीं बढ़वा सकते, एक्सटेंड नहीं करवा सकते। स्विचिंग का भी इसमें कोई रूल नहीं आया है कि आप इसको किसी और वीज़ा में स्विच करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, अभी तक उसके बारे में कोई रूल नहीं बना है। साथ ही जो सबके लिए कॉमन रूल होता है, जो यहाँ पे जो लोग आते हैं वीज़ा लेके नॉर्मल, उनका होता है कि यहाँ पे आप एज अ स्पोर्ट पर्सन काम नहीं कर सकते हो। तो ये रूल भी आप पे अप्लाई होता है। आप जब इस वीज़ा पे आते हो तो आप एज अ स्पोर्ट पर्सन काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा वे है यूके में आने का। अगर आपका लक अच्छा है तो आपकी भी लॉटरी लग सकती है, आप भी यूके में आ सकते हो। बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको इतना ज़्यादा पे करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आपको 2 ईयर्स का वीज़ा भी मिल जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू फिल दिस फॉर्म ऑन 20 February एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।